Dear students, I hope that you will be happy and healthy. Let us start our work. आइए हम अपने काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले कल जो एक्सरसाइज मैं दिया था उसको एक बार मिला लीजिए। एक्सरसाइज जो दे रहा हूँ वो किताब की है। अपने मन से भी चाहें तो हल करते रहिए और कठिनाई जो हो रही है पर्सनल व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए। कोशिश कर रहा हूँ कि जिनके पास किताबें नहीं हैं उनका भी काम चले और दूसरे दिन एक्सरसाइज को मिलवा दे रहा हूँ ताकि आपको किसी दूसरे से हेल्प न लेना पड़े। केवल मेरे नोट को आप पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो मैं समझता हूँ कि घर पे बस आधा घंटा का काम है, इतने में कर लीजिए। व्हाट्सएप पर जो नोट भेज रहा हूँ उनको ज़रूर उतारिए और पेज नंबर ऊपर मैं लिख दिया हूँ, एकदम साफ साफ लिख दिया हूँ। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। तो 1, 2, 3 व्हाट्सएप पर भेजते समय इधर का उधर यदि हो गया तो भी आप एक क्रम में उनको कर लीजिए। 1, 2, 3, 4 ऐसे पेज को उतार लीजिए कापी पे। इसके बाद उतारते समय कुछ याद होगा, कुछ वीडियो सुन लीजिए, इसके बाद वो समझ में आ जाएगा। फिर एक्सरसाइज हल करिए। कठिन जो एक्सरसाइज है नहीं आ रही है तो उस पर PhD मत करिए 4 घंटा। दूसरे दिन मिलवा रहा हूँ तो उसी से जांच लीजिए। आइए एक्सरसाइज अपनी चेक करिए। ही इज़ सो लेजी दैट ही कैन नॉट कीप पेस विथ यू। यही एक्सरसाइज दिया था ना? हाँ ठीक, ये एक्सरसाइज दिया था तो हो जाएगा ही इज़ टू लेजी टू कीप पेस विथ यू। ही इज़ टू लेजी टू कीप पेस विथ यू। दूसरा मिलाइए। इट इज़ सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन। तो इट इज़ टू हार्ड टू बी ब्रोकन। इट इज़ टू हार्ड टू बी ब्रोकन। तीसरा है शी स्पीक्स सो फास्ट दैट शी कैन नॉट बी फॉलोड। तो शी स्पीक्स टू फास्ट टू बी फॉलोड। She speaks too fast to be followed. It is so heavy that none can lift it. So it is too heavy to lift. It is too heavy to lift. बस। फिर है the problem is so complicated that this little child cannot solve it. तो हो जाएगा the problem is too complicated for this little child to solve। यहाँ पे शुरू में निर्जीव है कर्ता देखिए और बाद में बदल रहा है तो बाद वाले को फार से जोड़ दीजिए। द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर दिस लिटिल चाइल्ड टू सॉल्व। ही वॉज क्रूअल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो ही वॉज टू क्रूअल। He was too cruel. You are so weak that you cannot walk. So you are too weak to walk. He is so poor that he cannot buy this watch. So he is too poor to buy this watch. He is too poor to buy this watch. The mountain is so high that none can climb it. The mountain is too high to climb. The mountain is too high to climb. बस। It is excessively cold. तो it is too cold. आइए अब हम अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू कैन से इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंसेज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। असर्टिव सेंटेंसेज का इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में परिवर्तन। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप यह जान जाइए कि असर्टिव सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव क्या है, तभी तो बदलेंगे। असर्टिव सेंटेंसेज आर द सेंटेंसेज विच शो एनी स्टेटमेंट performance or not performance of any work. Such sentences start from subject. They have series like
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ऐसे वाक्य जिनसे कथन का भाव निकलता है, कोई कथन प्रकट होता है, वो असर्टिव सेंटेंस है। जिससे हमें किसी काम के होने या न होने की सूचना मिलती है, असर्टिव है। जिस वाक्य की संरचना कर्ता, धन सहायक क्रिया, धन मुख्य क्रिया, धन कर्म के रूप में है, वो असर्टिव है। या कर्ता, धन सहायक क्रिया, धन नाट, धन मुख्य क्रिया के रूप में है, वो असर्टिव सेंटेंस है। तो ऐसे वाक्य जो हैं असर्टिव सेंटेंसेज हैं। असर्टिव सेंटेंसेज में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार की सेंटेंसेज आती हैं। पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों प्रकार की सेंटेंसेज असर्टिव सेंटेंसेज में आती हैं। इनके अंत में फुल स्टॉप आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज क्या हैं? द सेंटेंसेज इन विच एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड। ऐसे वाक्य जिनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं। इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तथा इनकी संरचना है प्रश्नवाचक शब्द, धन सहायक क्रिया, धनकर्ता, धन मुख्य क्रिया, धनकर। यानी क्या देखा आपने? असर्टिव सेंटेंसेज में कर्ता के बाद सहायक क्रिया, इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया कर्ता से बाद, बस इतना ही अंतर है। और ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि वाक्य के अर्थ को न बदलें, केवल उसकी संरचना को बदल दें। तो देखिए, असर्टिव को इंट्रोगेटिव में बदलते समय क्या करते हैं, पहले से ही आप जानते आए हैं। पहला काम करेंगे कि सहायक क्रिया जो भी आई होगी उस वाक्य में, उसे कर्ता से पहले कर दीजिए। दो टेंसेज के पॉजिटिव में सहायक क्रिया नहीं आई होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के और पास्ट इंडेफिनिट के। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है यदि कोई असर्टिव, तो उसको इंट्रोगेटिव बनाते समय डज और डू को कर्ता से पहले कर दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट की है तो डिड को कर्ता से पहले कर दीजिए। और ध्यान रखिए, डिड कर दिए तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अच्छा, अन्य कोई टेंस की वाक्य है तो उसमें सहायक क्रिया रहेगी, उसी सहायक क्रिया को कर्ता से पहले कर दीजिए। जहाँ दो दो सहायक क्रिया आती है तो वहाँ शुरू वाली को पहले करिए, दूसरी को छोड़ दीजिए मुख्य क्रिया के पास। तीन आती हैं तो फर्स्ट को कर दीजिए कर्ता से पहले, शेष जो सेकंड और थर्ड बचती हैं उनको मुख्य क्रिया के पास रहने दीजिए। तीसरा नियम समझिए, जब कोई असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव होगी तो उसे हम इंटरोगेटिव में बदलेंगे। जब कोई असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव होगी तो उसे इंटरोगेटिव निगेटिव में बदलेंगे। यानी असर्टिव सेंटेंस सकारात्मक है तो इंटरोगेटिव नकारात्मक होगी। यानी असर्टिव सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है तो उसे इंटरोगेटिव निगेटिव में बदलेंगे। असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है तो उसको सिर्फ इंटरोगेटिव में बदलेंगे। यह ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। जब किसी असर्टिव सेंटेंस में, जब कोई असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है और उसमें नो आया है तो इंट्रोगेटिव में वह एनी बन जाएगा। ठीक, यदि असर्टिव सेंटेंस में नेभर आया है तो इंट्रोगेटिव में ए भर हो जाएगा। इसका भी ध्यान रखिए, सब हम नोट बना के भेज रहे हैं। तो और आगे बढ़ते हैं। आगे ये ध्यान रखिए कि यदि असर्टिव सेंटेंस में ई भरी बडी या ई भरी वन आया है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हु का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में नन या नोबडी आया हो तो इंटरोगेटिव बनाते समय हु का प्रयोग करेंगे। ध्यान यही रखेंगे कि जब ई भरी बडी और ई भरी वन आया है तो इंटरोगेटिव निगेटिव बनेगी, और नन तथा नोबडी आया है तो सिर्फ इंटरोगेटिव बनेगी। अब कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनको इंटरोगेटिव में बदलते समय वाट का प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसे वाक्य विशेष वाक्य होते हैं, इनको उदाहरण से समझना पड़ेगा। उनका कोई नियम नहीं है कि कहाँ वाट आएगा, लेकिन वाक्य बनाते बनाते अनुभव हो जाएगा। जैसे आ गया, इट इज़ नो गुड टू हेल्प सच ए मीन मैन। ऐसे नीच आदमी की मदद करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो कहिए कि ऐसे नीच आदमी की मदद करने से क्या फ़ायदा। वाट गुड इज इट टू हेल्प सच ए मीन मैन। फिर कुछ ऐसे भी वाक्य आते हैं
जिनको असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय व्हेन का प्रयोग करना पड़ता है। उदाहरण देख करके इसको हम बनाते हैं। किताब होगी तो उसमें तमाम सारे उदाहरण होंगे। मैं भी भेज रहा हूँ तो उसमें एक उदाहरण भेज रहा हूँ। जैसे हर ब्यूटी विल नेवर फिनिश, तो कह दीजिए कि व्हेन विल हर ब्यूटी फिनिश। तो ये नियम है, इनका नोट और एक्सरसाइज में भेज रहा हूँ, उसको ढंग से करिए और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले दिन फिर मिलवा दूँगा।